हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रानी सेनगुप्ता। आप सबको आज जो हमारा मिशन चल रहा है, मिशन 2L21, ये मिशन में हम लोग सब लोग तो है ही है, पर किस तरह से ये मिशन को और हम बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें एक पॉइंट जो आज आपको बताना है वो है हमारा बिजनेस का जो नींव है, एक पार्ट है जिसके साथ हम बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, वो है मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारे मोदी केयर के बिज़नेस में बहुत बड़ा एक हिस्सा है। सो हम आज बात करेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमको ये बिज़नेस को एनहांस करने में मदद करेंगे। अब हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ मोदी केयर डीपी? मोदी केयर डीपी ये है कि मोदी केयर कंपनी का एक आउटलेट है जहाँ से कंसल्टेंट या तो वॉकिंग जो कस्टमर है वो लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये तो क्लियर है हमारे सबके लिए। अब क्यों जरूरत है ये डीपी का? डीपी का जरूरत इसलिए है, 4 चीज़ों में इनको बताया गया है कि ईज़ी ऑफ ऑर्डरिंग। अ, हम सभी लोग ऑनलाइन में, जैसे हम सबको पता है कि मोदी केयर में आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हैं, प्राइम सर्विसेज हमारे पास है, पर हम सब ऑनलाइन में ज़्यादा बहुत लोग कॉन्फिडेंट नहीं होता है, नहीं कर पाते, तो उन क्षेत्रों में डीपी हमको बहुत अच्छे से मदद करती है। ईज़ी ऑफ पेमेंट यानी कि हम डीपी में आजकल पेटीएम भी स्टार्ट कर दिया, आप गूगल पे से पे कर सकते हैं, आप कैश में पे कर सकते हैं, तो पेमेंट जिनको एक्चुअली में ऑनलाइन में पेमेंट करना नहीं पता है, तो वो सारे चीज़ों में भी आपको पेमेंट का अलग-अलग मॉड्यूल मिल जाता है। ईज़ी ऑफ डिलीवरी यानी कि आप अगर ऑनलाइन में करते हैं, तो आप बुक करने के 3-4 अभी अगर प्राइम में करते हो, तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है और अगर आपने बुक किया, तो आपको आगे थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है और डीपी में से आपको तुरंत वो सामान मिल जाता है, तो डिलीवरी फास्टर हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है और जो वाइटल पॉइंट है, ये है इजी ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट यानी कि आज हम सारे लोग इधर है नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। जो मिशन हम चला रहे हैं, उस मिशन को पूरा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा नेटवर्क डेवलप्ड हो जाएगा। अब आज हम ये नेटवर्क डेवलपमेंट के ऊपर डीपी बहुत बड़ा एक हिस्सा बन सकते हैं। अब ये डीपी के लिए हमको करना क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिनके पास 2 लाख रुपया है, वो एक इन्वेस्टमेंट के साथ ये डीपी चालू कर सकते हैं। आपके पास ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर ट्रेडिशनल बिज़नेस के लिए वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो उनको नेटवर्क में लाने के लिए आप एक डीपी ओपन उनसे करा सकते हैं और जैसे ही वो डीपी ओपन करेंगे, धीरे-धीरे उनका नेटवर्क भी होगा। अब क्राइटेरियाज़ क्या है डीपी का? सबसे पहले 2 लाख का अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें से 1,75,000 का हमको इन्वेंट्री मिल जाता है, जो ज़ीरो बीवी वाला होता है। 25,000 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट कंपनी के पास रहता है, जिसका इंटरेस्ट मिलता है और बैंकिंग इंटरेस्ट से ज़्यादा है। जब आप डीपी को अगर कभी आपको नहीं करना है, विथड्रॉ कर लेते हो डीपी को, तो वो 25,000 रुपया आपको इंटरेस्ट के साथ कंपनी वापस देता है। अब कौन-सी प्रीमाइसेस में आप कर सकते हो? 50 स्क्वायर फीट का आपको एक जगह होना चाहिए, जिसमें एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। और विलिंग का क्राइटेरिया, किन लोगों ने डीपी के लिए अवेल कर सकते हैं? वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र यानी कि 13% के जो लोग हैं, उन लोग इसको बिल्कुल ले सकते हैं। अब दूसरी बात ये आपको बताना चाहूँगी मैं कि इसमें 2 चीज़ है, 50 स्क्वायर फीट का जगह है, पर कंपटीशन का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगी, यानी कोई ग्रोसरी शॉप में अपना डीपी नहीं होगा। आपके अगर ऑलरेडी घर के अंदर भी आप कर सकते हैं, आप एक ऐसे फैसिलिटी है जिसमें आपका कोई बुटीक चल रहा है, उसके साथ कर सकते हैं। कोई कंपटीशन का प्रोडक्ट उसमें नहीं होना चाहिए और आप अगर मेट्रो सिटी के अंदर है, तो आपको विदिन 3 किलोमीटर डीपी नहीं होना चाहिए और अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं है, तो विदिन 5 किलोमीटर आपका डीपी नहीं होना चाहिए। आप कोई बंदे को अगर आपने आज लेके आया और इंस्टेंट 13% कराया, तो भी वो पहले दिन से डीपी कर सकते हैं। दूसरा स्लाइड में हम बहुत सारा पैसा देख रहे हैं। यस,
हम सब इधर कमाई करने के लिए ही आए हैं। सो हैविंग मल्टीपल बेनिफिट व्हिच विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि पैसा कमाना कैसे है, डीपी के बेनिफिट्स क्या है वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो है 4% सब्सिडी ऑन योर मंथली सेल एट डीपी वैल्यू। डीपी वैल्यू में जितना सेलिंग आपका होगा उसका 4% सब्सिडी मिलेगा। 4% देख के लोगों को लगता है अरे यार 4% में क्या मिलेगा, आगे दिखाएंगे कि 4% कितना बड़ा इनकम आपको दिखा सकते हैं। दूसरा, डीपी के लिए भी बहुत, जैसे हमारे नेटवर्किंग का अलग अलग ऑफर्स आते हैं वैसे ही डीपी के लिए भी हम बहुत सारे ऑफर्स इसमें कवर कर सकते हैं। और आजकल कंपनी बहुत सारा ऑफर्स डीपी वालों के लिए दे रहे हैं, जैसे इस बार 1.5% का एक्स्ट्रा आपको डीपी का अमाउंट मिल सकते हैं। 4 के बदले आप 5.5 से 6% तक आप आपका जो सब्सिडी है वो ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें रिकॉग्नाइजेशन होता है और ट्रिप जैसे हमको मिलता है डीपी के सेल के ऊपर भी उन लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलता है। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या-क्या बेनिफिट हमको ये डीपी में से मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में ये जो कमिटमेंट अगर लेते हो एक डीपी का, वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस का। डीपी का एक आपका स्टेप आपके सक्सेस का एक बहुत बढ़िया एक स्टेप हो सकते हैं। दूसरा, आपको स्टेबल अगर स्टेबिलिटी चाहिए नेटवर्क में यानी टीम में, तो आप हर एक लेग में एक डीपी खुलाएंगे तो आपका उस लेग और वो टीम में एक स्टेबिलिटी आएगा। तीसरा पॉइंट जो हम कि बेटर सर्विस दे पाएंगे टीम वालों के लिए। अपना खुद का डीपी है, हमने सबने देखा है कि हमारे खुद का डीपी है तो हम उसमें से बहुत अच्छा सर्विस लेते हैं। रात को कोई प्रोडक्ट का जरूरत है, अचानक कोई बिलिंग करना है, लास्ट लास्ट में हमको कोई हमारा कोई लेवल करना है, तो ये सब में अपना डीपी बहुत काम आता है। उसके बाद जो पॉइंट हम कवर करेंगे, अर्न मनी फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। देखिए ये बिजनेस में नेटवर्किंग में केवल आपको आपके डाउनलाइन से ही इनकम आता है। डीपी ऐसा एक क्षेत्र है जहां आपके अपलाइन से भी इनकम आएगा और आपके क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा। तो ये नेटवर्क तो आपका जो नेटवर्किंग में जो पैसा आएगा तो आएगा ही डाउनलाइन से, उसके अलावा अपलाइन एंड क्रॉस लाइन से भी आप इनकम करने का एक जरिया ये डीपी के थ्रू इनबिल्ट कर सकते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है, अट्रैक्ट वॉक इन कस्टमर। आप अगर अच्छे से, जैसे हमारे नीता जी का डीपी है उसमें बहुत वॉक इन कस्टमर आते हैं, अच्छे जगह पे अगर आपका डीपी होगा और आपके डीपी के अगर आते जाते आप कस्टमर अगर अच्छे से आपने सजा के रखा है प्रोडक्ट, तो आपका वॉक इन कस्टमर भी आपके डीपी से सामान लेके जाएंगे और वो आपको नेटवर्क बिल्ड करने में जरूर काम करेंगे। दूसरा, आपको विजिबिलिटी ऑन मोदी केयर, आपका नाम, आपके एड्रेस, आपके फोन नंबर मोदी केयर के वेबसाइट में आएगा तो आपको कस्टमर, ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएंगे। और आगे का जो पॉइंट है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट। आपके डीपी होंगे तो आपके प्रोडक्ट, जैसे कभी कभी होता है कंपनी में कुछ चीज शॉर्टेज है, कुछ है, अगर अपना डीपी है तो वो प्रोडक्ट अगर उनके पास स्टॉक में है तो हम उसको अच्छे से अवेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कि आपका एक वाइज फाइनेंशियल चॉइस भी ये हो सकता है इस डीपी के दौरान। अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मीन्स, जो फर्स्ट स्टेप है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, हाँ, उसका उससे आपको आगे जाके बहुत बड़ा एक सक्सेस मिल सकता है। जो हमने आगे डिस्कस किया स्टेबिलिटी नेटवर्क, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके नेटवर्क में जो लोग आएंगे वो अगर उसके हर एक नेटवर्क में एक एक डीपी होंगे तो उसका स्टेबिलिटी बहुत हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस बैलेंस करने का बिजनेस है। हम जो भी लोग ऊपर है हमको पता है कि हम पूरा नेटवर्क को बैलेंस कर रहे हैं। उस बैलेंसिंग में डीपी आपका एक बैलेंस पार्टनर बन सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे, अगर आपके पास डीपी रहेगा तो आप आपके टीम को बेटर सर्विस दे सकते हैं, बेटर उनको कुछ अगर स्टॉक रखना है उसमें भी आप दे सकते हैं। डीबी के साथ बात करते हैं, आपको कोई आपने सामान लेके गया फिर बिल करके उनको दिया, 1-2 दिन के बाद, वो भी ये सारे सर्विसेज आपके खुद का लेग में डीपी होगा तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, अर्न मनी फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, जो कि मैंने बताया कि ये बिजनेस में केवल और केवल आपको डाउनलाइन से इनकम मिलता है। डीपी एकमात्र सेक्टर है जहां से आपको अपलाइन एंड क्रॉस लाइन दोनों से आप इनकम ले सकते हैं। उसके बाद
प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, मेरा ये स्लाइड चल रहा है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सुनंदिता प्लीज। ओके, हो गया, थैंक यू। हाँ, अच्छा, अट्रैक्ट वॉकिंग कस्टमर, यानी आप अगर आप समझ लीजिए कि आपके डीपी बहुत अच्छी जगह पे है, तो आप जो वॉकिंग कस्टमर है, जो नेटवर्क नहीं करना चाहते, उनको भी ये डीपी के द्वारा आप उसको आपके नेटवर्क में भी ले सकते हैं और आपका प्रोडक्ट सेल करने में वो मदद करेगा। अच्छा, दूसरा चीज ये है, हाँ, आपके पास जैसे डीपी देखिए, एक छोटा सा एक फोटोग्राफ दिया है, इजी अवेलेबिलिटी, यानी प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी जितना अच्छा होगा, और मैं इसमें सबको बताऊंगी, जितने अच्छे से आपने आपके प्रोडक्ट को अवेल कराएंगे उतना बढ़िया बिजनेस होगा। एक एग्जांपल के तौर पे आज बताऊंगी, जैसे हमारे साथ कल हमारा जो मीटिंग हुआ, आज सुबह सुबह कमल का फोन आया। मैंने सोचा कि कल उन्होंने बहुत अच्छा मीटिंग किया, उसके लिए हम बात करेंगे, पर उन्होंने बोला मैडम इमीडिएटली 100 हमको वंडर स्क्रब चाहिए, यानी बर्तन घिसने का कूचा। उन्होंने कहीं से ऑर्डर लिया, 100 चाहिए अपने को, जो वंडर स्क्रब हमको इसमें दिख भी रहे हैं। अब अगर हमारे खुद के डीपी में 100 वंडर स्क्रब होता तो इमीडिएटली उसमें बिलिंग होता। अब हमारे किसी डीपी में ये अवेलेबल, मतलब अपने खुद के डीपी में अवेलेबल नहीं था, तो हमको दूसरे बड़ा डीपी के सहारा लेना पड़ा। तो स्टॉक मेंटेन करना भी इसमें जरूरी है, जितना अच्छा आप स्टॉक मेंटेन करेंगे उतना बढ़िया आपका इनकम रहेगा। अच्छा, आप एक फाइनेंशियली आप नेटवर्किंग के साथ साथ अगर आप डीपी को भी लेते हैं, तो आपके पास एक दूसरा भी एक चॉइस रहता है आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इनहेंस करने का। अब सबसे वाइटल पार्ट कि व्हाई मोदी केयर डीपी आपका एक वाइज फाइनेंशियल चॉइस है। जैसे कि हमने पहले बताया कि हम 2 लाख रुपया से ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बैंक एंड मोदी केयर डीपी, ये दोनों में से अगर आपने सोचा, देखिए आज किसी के पास 2 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, वो आप एफडी में रख सकते हैं। एफडी का अगर 6% का रेट है, और सेविंग्स में तो कोई पैसा ही नहीं है, इसलिए हमने एफडी के रेट को ही इसमें लिया है कि उसमें अगर 6% का हमारा मैक्सिमम रेट है, तो अमाउंट 2 लाख अगर हमने इन्वेस्ट किया है, तो एक साल में 6% के हिसाब से 1200 रुपया हम इसमें से कमाई कर सकते हैं। एनुअल इनकम 2 लाख के ऊपर 1200 रुपया, हम्म सॉरी, 12,000 रुपया आप इसमें कमाई कर सकते हैं ये एक साल के अंदर, ठीक है। और वहीं पे मोदी केयर की जो डीपी है, उसका रिटर्न बेनिफिट अगर हम देखें, हम वही 2 लाख रुपया अगर हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, सेल इंसेंटिव हमारा 4% ऑन एवरी ऑर्डर है, तो 2 लाख के ऊपर अगर आपका बिलिंग अमाउंट 1 लाख है, तो पर मंथ आप 4,000 रुपया कमा सकते हैं। तो आप एनुअली 48,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। आप देखिए कहाँ 12,000, कहाँ 48,000, और ये 48,000 मिनिमम मैंने बताया। हम इसके बाद 2 टेस्टिमनी भी लेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये डीपी जिन्होंने खोला है और बहुत न्यूली ओपन डीपी है, उन लोगों ने ये डीपी का डिसीजन लिया तो वो खुश है कि नहीं है, और उनको इनकम में कितना बढ़ोतरी हुआ। पहले ट्रेडिशनल इनकम, एक जन दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, उसमें वो कैसे थे, और आज डीपी खोल के उनका कहाँ एनहांसमेंट हुआ कि पुराने बिजनेस जैसा ही है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हमने एक डीपी का डिसीजन लेते हैं, तो हमको कितना बड़ा एक बेनिफिट होता है। मैं यही सबको बोलूंगी कि आपके विजिबिलिटी और मोदी केयर वेबसाइट में अगर आप करना चाहते हैं, तो आप डीपी का जरूर सोचिए, क्योंकि डीपी एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप साथ साथ में आपके इनकम के साथ साथ में आप एक कमाई का एक दूसरा जरिया भी ले सकते हैं। अब मैं हमारे बहुत सारे लीडर्स है, उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी, आज हमारे साथ है नीता केमकर जी, जिन्होंने बड़ौदा में हमारे साथ डीपी ओपन किया है। और नीता जी, आप आपका वीडियो ऑन करिए और बताइए कि किस तरह से आपने डीपी ओपन किया, तो आपको कैसा है, कैसे आपने महसूस करते हो, जो डिसीजन आपने लिया उसमें आपका गर्व होता है कि आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर आप बताइए। श्योर। मेरा नाम नीता केमकर है और मैं पिछले कई साल से मैं अफ्रीका में थी और उसके बाद हमारा इंडिया आना हुआ बेटी की शादी और छोटी बेटी का एजुकेशन के लिए।
तो फिर यहाँ पर मैं कुछ करना चाहती थी खुद का, तो फिर मैंने एक शॉप लिया, फिर मैंने बुटीक खोला। पर उसमें मुझे कुछ उतना सक्सेस नहीं मिला जितना मैं चाहती थी। तो फिर उसी दौरान हम मार्च में रेणु जी और इंद्रानी जी से मिले, और उस दौरान उन्होंने मुझे मोदी केयर के बिज़नेस के बारे में बताया। फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये अच्छा एक पैसिव इनकम है, जो मैं ले सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने जब सेकंड मीटिंग की उनके संग, तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हमने सेकंड मीटिंग उनके संग की, तो मुझे ध्यान में आया कि अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैंने पूछा कहाँ से लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो डीपी होता है, वहाँ से हमको लेना है। तो फिर मैंने बोला चलो मेरी शॉप है, तो मैं वहाँ पर एक अपना डीपी खोल सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर। तो हमने फिर डीपी खोलने का डिसीजन लिया। और वैसे तो मेरे को कुछ इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ इतना मालूम नहीं था। फिर हमने मार्च में जब हमने जॉइन किया, तो हमने फिर ये सोचा कि चलो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और इसमें हम वी कैन डू इट। तो हमने फिर साधारण जून एंड तक, क्योंकि वो प्रोसीजर होते-होते उनकी जो वो लोग आके इंस्पेक्ट करते हैं जगह, वो सब होते-होते जून एंड आ गया, और उस समय लॉकडाउन का पीरियड था। तो फिर हमने कुछ सोचा नहीं, फिर भी हमने डीपी खोल दिया, और थोड़ी-सी हमने पहले तो मेरे शेल्व्स थे, फिर थोड़ा बनाया उसमें, और फिर हमने पूरे प्रोडक्ट्स लाके फिर हमने उसको ये किया। और पहला मंथ हमारा थोड़ा हमने अंडरस्टैंड करने में ये किया, पर फिर भी पहले मंथ से हमारी जो थी वो हमारे कस्टमर्स आने लग गए थे, और जो हमारा नाम रहता है डीपी का, और एड्रेस रहता है, तो ईमेल आईडी रहता है, तो उसमें से लोग अपने आप हमको कांटेक्ट करने लग गए, और फिर अपने आप वो धीरे-धीरे आना शुरू हो गया डीपी सेंटर में। और उसके बाद विदिन 2 महीने में हमारा अच्छा चलने लगा, और वी इम्प्रूव्ड ऑन अवर सेल्स। और अभी लास्ट मंथ भी दिसंबर में भी हमारा अच्छा करीबन ढाई 2.5 लाख तक हमारा हुआ, और उसके साथ भी इंसेंटिव्स हमको मिले। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं खुद की दुकान को यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम एन्जॉयिंग द वर्क, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हमको सभी कोऑपरेशन दे रहे हैं, और बहुत ही हमारा बढ़िया चल रहा है। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन का जो पीरियड था, उस समय हमने ये डीपी खोल के एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि लोगों को सुपरमार्केट सब बंद थे, सब जगह बंद था, तो वो लोग हमको मोदी केयर से सामान ज़्यादा जा रहा था, तो उसका हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ, और हमने तो उस लॉकडाउन को, जहाँ लोगों की नौकरी जा रही थी, वहाँ हमने पैसे कमाए। इंद्रानी जी? थैंक यू अनीता जी, आपने बहुत अच्छे से अपने डीपी को सजाया और बहुत अच्छे से आपने उनको प्रमोट किया। तो हमको यही बताना है कि डीपी तो आप खोल रहे हो, डीपी को अच्छे से इनॉग्रेट करना भी ज़रूरी है। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं। और नीता जी का डीपी अभी ऑलमोस्ट 2.5 लाख के ऊपर का सेलिंग करते हैं। नेटवर्किंग वो अलग से करते हैं, पर डीपी का सेलिंग 2.5 लाख के ऊपर चले गए हैं। और हम हर बार डीपी के अलग टारगेट लेते हैं, हम दोनों बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और मैं बिल्कुल, मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि उनके डीपी को हम कैसे और आगे लेके जाएं। सो ये एक लीडर्स क्या है ना, ना केवल देखिए, ना केवल उनको उनका नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं, साथ साथ में उनके जो ट्रेडिशनल बिजनेस डीपी है उसमें भी हेल्प करने का कोशिश करते हैं। अब मैं दूसरा, श्वेता, आपके जो उड़ीसा में भी हमारा एक डीपी खुला है, श्वेता, जी मैम। उनका नाम क्या है? पद्मा 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 जी, पद्मा। आप हाँ, आप हैंड रेस करिए ना, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। जी नहीं देख पा रही हूँ आपको, पद्मा जी, आप वीडियो ऑन करिए। हाँ 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 हाँ, पद्मा जी, हाँ, एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ, जस्ट ए मिनट। या पद्मा जी बोलिए।
हेलो मैम। हेलो, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा डीपी अभी 3 महीना भी नहीं हुआ, इस महीने से 3 महीना एक होगा। मिनट पद्मा जी, आपको नहीं मैं देख पा नवंबर रही हूँ। में डीपी खोला। पद्मा जी, आपको फिर से मैं देख नहीं पा रही हूँ, 1 मिनट जी होल्ड करिए। कहाँ गए आप? हाँ 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 हाँ, 1 मिनट, मैं आपको पहले स्पॉटलाइट करती हूँ। जी। जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ पद्मा जी बोलिए। जी जी, थैंक यू मैम। क्या है ना, मैं इस लाइन में पहले नहीं थी, 3 महीना से जुड़ी हूँ। पहले महीना थोड़ा मैं सेल्फ टक ला कर रखा, तो मुझे लगा मैं कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे भी जरूरत थी, क्योंकि सडनली मुझे मेरे बच्चे के लिए भी कुछ करना था। घर बैठे कुछ नया काम की तलाश में थी, जैसे घर बैठ के मैं कर सकती थी। तो मुझे श्वेता मैम से मिली, तभी मुझे पता चला ये सब करने से अच्छा होगा, तो मैं भी खुद का डिसीजन लिया, ये सब कर सकती हूँ। तो मैं नवंबर में मेरा डीपी का सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, तो नवंबर 20 को मेरा डीपी का बिलिंग हुआ। तो इस महीने नवंबर में 20 से 30 तक मेरा बिलिंग आसपास 1 लाख के आसपास हो गया। तो इस समय मुझे 6,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, तो 4% के हिसाब से। तो दूसरे महीने भी मुझे 1.5 लाख के ऊपर भी बिलिंग हुआ दिसंबर में। तो मुझे लगा मैं जो कर रही हूँ ठीक है, और इस लाइन में आकर मैं ठीक किया। तो इस महीने से तो बिलिंग भी अच्छा खासा हो रहा है, और इस लाइन में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 3 महीने भी शुरू नहीं हुआ, इतने कम समय में कोई भी चीज इतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि घर बैठे भी मुझे घर का भी काम करना पड़ता है। बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, और ये मेरे हस्बैंड भी अभी 1 साल हो गया है, वो भी चले गए हैं। तो मैं अकेले भी घर का काम संभाल सकती हूँ, डीपी का काम संभालती हूँ। तो मैं मोदी कर आकर मुझे बहुत अपने आप बहुत खुशी मिल गया है। तो मैं थैंक यू श्वेता जी को पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस लाइन में लाकर वो बहुत अच्छा काम किया है, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे बहुत हेल्प भी कर रही है। थैंक यू, और थैंक यू मैम, इंद्रानी मैम। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू। मैं केवल आपने जो काम किया है, मतलब आप बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा सफलता पाए हैं डीपी से। मेरे को पता चलता है, हम लोग बात करते रहते हैं कि कैसे चल रहा है डीपी, क्योंकि देखिए डीपी खुलाना ही एक काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि डीपी खुलाने के बाद उसको अपने को सही तरीके से उसको चलाना, और उसके बाद उनको मतलब उनको भी एक प्रॉफिट दिखाना, और साथ साथ में उनको नेटवर्किंग भी कराना। सो फ्रेंड्स, ये रहा। मैम, मुझे लगता है कि डीपी सेंटर से बेटर कोई और काम नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें सारी हेडेक हमारी होती है। माल को लाना, उसको एडजस्ट करना, नहीं निकला तो नया माल फिर भी अलग से रखना, क्योंकि कस्टमर की तो हर दिन की डिमांड बढ़ती रहती है, और वो जब शॉप में आता है क्या रहता है कि ये स्टॉक है, तो हर वक्त हमारा पैसा लगता ही लगता है। लेकिन हाँ श्वेता बोलिए। ना माल लाने की हेडेक है, जस्ट घर बैठे बैठे बिलिंग करना है और आराम से। हाँ श्वेता आप बोलिए। आप ऐसा है तो वीडियो बंद करके बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नेटवर्क का इश्यू है तो। वो श्वेता नहीं दिख रही है मेरे को। सो फ्रेंड्स, मैं ये